हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ऋषिका। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई, अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर रहे होंगे। पक्का? ठीक है। तो इसी एक अच्छी सी शुरुआत के साथ आज का नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। नया क्या है, कुछ हमने पहले ही कुछ सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ ही लिया था। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अभी हमने जस्ट इसकी पहली वाली वीडियो में डिस्कस किया था। जिसे नहीं पता हो मोलैरिटी, ठीक है, वो जा करके वो वीडियो देख सकता है। सॉल्यूशन की कुछ और भी स्टडीज़ हैं, उनको हम कंटिन्यू करते हैं। जिसमें से एक है, यहाँ पे बात करते हैं, एक तरह का सॉल्यूशन ये भी है, सस्पेंशन। ठीक है, पहले भी हमने कुछ सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा है, याद होगा आपको, याद होगा जब हमने मिक्सचर की बात की थी तो दो तरह के मिक्सचर्स थे, होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, राइट। तो उसी तरह से आपको आज कुछ नया मिलने वाला है, कॉल्ड इसका क्या कहते हैं, सस्पेंशन। ठीक है, क्या होता है सस्पेंशन? नाम ही ऐसा है कि क्या सस्पेंशन में है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। सस्पेंशन इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये भी क्या है, एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स है। ठीक है, ये भी एक तरह का क्या है बेटा, सस्पेंशन इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स आर नॉट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, हेट्रोजीनियस में क्या होता है कि जब आप दो चीजों को मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद वो डिसॉल्व ना हो, कंप्लीटली डिसॉल्व ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके। In suspension, the solute particle are settled down at the bottom. Solute particle क्या होंगे बेटा, सेटल डाउन हो जाएंगे। अब आप कहोगे कि मैम जब हमने ये आपने पढ़ाया था तब ये बात आपने कही थी कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे नीचे आकर के सेटल डाउन हो जाते हैं, इसी को हम क्या बोल रहे थे, सेडिमेंटेशन, राइट। यही बात थी। तो बेटा ये जो पार्टिकल्स को सेटल डाउन होने की प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। ये सॉल्यूशन सेडिमेंटेशन नहीं है। ठीक है, ये क्या है, जब पार्टिकल नीचे बैठ रहे हैं, सेटल डाउन हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ सेडिमेंटेशन। अंडरस्टैंड? अगर देखते हैं, ये जब पार्टिकल सेटल डाउन हो गए उसे बोलते थे सेडिमेंटेशन। लेकिन जब ये पार्टिकल डिसॉल्व नहीं है, डिसॉल्व नहीं है, जैसे कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में डिसॉल्व नहीं होते थे, ठीक है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने कहा कि सस्पेंशन क्या है, एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें कि सोल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते हैं सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट क्या है, जिसमें आप घोल रहे हो। सोल्यूट, सोल्यूट जिसको घोल रहे हो, सॉल्वेंट जिसमें घोल रहे हो। ठीक है, अब यही पार्टिकल जो है, जो सेटल डाउन हो रहे हैं कंटेनर में, और ये जो पूरी है, पूरा जो फेनोमेना है, इसे ही हम क्या बोल रहे हैं, सस्पेंशन। क्या कह रहे हैं बेटा, सस्पेंशन। ठीक है, अब है तो प्रॉपर्टी लगभग वैसी ही जैसे कि आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर में होती थी, बट कुछ तो डिफरेंट है। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, कोलाइडल सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन के जो कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं, कोलाइडल मतलब कि वो दिखेंगे बिल्कुल होमोजीनियस जैसे। ठीक है, मिक्स किया और बढ़िया से डिसॉल्व हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ। ठीक है, यानी कि आपका सॉल्यूट कहाँ गया। ठीक है, दो सॉल्यूशन इन विच टू और मोर देन टू, जहां पर टू और मोर देन टू सब्सटेंस, कट गया, सब्सटेंस आर अ मिक्स टुगेदर। ठीक है, जहां पर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिक्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, मिक्स टुगेदर एंड फॉर्म अ यूनिफॉर्म सॉल्यूशन। अब लो भाई साहब, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिफॉर्म की बात आ गई, याद करो ये हमने यूनिफॉर्म कहाँ बोला था, जब होमोजीनियस मिक्सचर था।
जब होमोजीनियस मिक्सचर की बात की थी तब हमने ये टर्म यूज किया था, याद है? तब हमने ये टर्म यूज किया था होमोजीनियस में कि जितने भी सोल्यूट पार्टिकल हैं यूनिफॉर्मली इक्वली पूरे सोल्यूट में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? फिर आगे क्या कह रहा है, द पार्टिकल आर रिलेटिवली स्मॉल दैट द सॉल्यूशन अपीयर एज द होमोजीनियस। अगर हम बात करें तो इनके जो सोल्यूट वाले पार्टिकल हैं वो बहुत छोटे साइज के होते हैं। ठीक है, बहुत छोटे साइज के होते हैं, इसलिए वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं जैसे कि आपका होमोजीनियस मिक्सचर। अब थोड़ा सा ट्विस्ट, बट क्या कह रहा है, बट एक्चुअली इट इज नॉट अ होमोजीनियस मिक्सचर। अब ये क्या नया स्यापा है, अभी तो कह रहे थे होमोजीनियस मिक्सचर की तरह घुल जाता है, अब इसमें ये क्या नई कहानी है, लेकिन ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, केवल इनके पार्टिकल छोटे छोटे हैं, बट आप इसको नेकेड आइज से देख सकते हो कि इसमें कुछ ना कुछ मिलाया गया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा, एक आपने बीकर लिया और उस बीकर में आपने वाटर डाला और थोड़ा सा सॉल्ट या शुगर डाल दिया या दोनों डाल दिया। ठीक है, सॉल्ट डाल दिया या फिर शुगर डाल दिया, इसको मिक्स करेंगे तो पूरा पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और पता ही नहीं चलेगा इसमें कुछ पड़ा भी है, देखने से नहीं पता चलेगा। हाँ पता है, बोर्ड में तो नहीं है, ये तो ड्राई स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो सॉल्ट क्या है, सॉल्ट, और इसमें पूरी तरह डिसॉल्व हो गया, इसको हमने कहा था होमोजीनियस। अब एक बीकर ले लो, पानी डाल दो, वाटर, और 1 चम्मच या 2 चम्मच मिल्क ऐड कर दो। क्या वो ट्रांसपेरेंट रहेगा? मिल्क ऐड कर दिया आपने, लगेगा कुछ तो भाई साहब मिलाया गया है इसमें, है ना, पता चलेगा। तो वो कैसा है बेटा, कोलाइडल सॉल्यूशन, वो एक कोलाइड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो अगर मिल्क, तभी आपके देखते हो मिल्क मैन क्या करता है, कितना भी पानी मिला करके ले आता है मिल्क, पता नहीं चलता है भाई इसने कितने रेशियो में पानी मिलाया है। ठीक है, तो इस तरह का जो सोल्यूशन वो बना के लाता है आपके पास, वो कैसा सोल्यूशन लेके आता है, कोलाइडल सोल्यूशन। उसमें आपको लगेगा कि कुछ कंसिस्टेंसी जो है, उसमें लगेगा कि कंसिस्टेंसी जो है कुछ तो कम हुई है, कुछ डाइल्यूट सा लगेगा, लेकिन बता नहीं पाओगे कि कितना इसने मिलाया होगा। ठीक है, तो उसी तरह से जो मिल्क और वाटर का सोल्यूशन है वो कैसा है, कोलाइडल है, लेकिन जो सॉल्ट और वाटर का है वो होमोजीनियस है। ठीक है, तो इसलिए तो ये जो हुआ, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर ना हो करके ये कैसा मिक्सचर है, हेटेरोजीनियस। पार्टिकल यूनिफॉर्मली तो डिस्ट्रीब्यूटर है, लेकिन हम अपनी नेकेड आइज से देख सकते हैं। अब बात आती है इनका साइज कितना बड़ा होता है, तो नोट डाउन करिएगा, इसे इरेज कर दें, जिसे स्क्रीनशॉट लेना है लिखना है लिख ले। ठीक, जो साइज होगा इनका ये 1 नैनोमीटर से ले करके 1000 नैनोमीटर तक हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसको पावर्स में तो 10⁻⁹ नैनोमीटर इसका साइज होता है, जबकि अगर हम साइज की बात करें सस्पेंशन में तो इसका साइज 10⁻³ नैनोमीटर हो सकता है। तो छोटा कौन हुआ, ये हुआ। और अगर इसमें बात करें तो इसकी जो इसका साइज होगा ग्रेटर देन होगा किसके, 1000 नैनोमीटर के, 1000 नैनोमीटर के ग्रेटर होगा। अभी जब इन तीनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे ना
कोलाइडल को, सस्पेंशन को, होमोजीनियस को, हेट्रोजीनियस को, सबको एक साथ सेपरेट करेंगे तो ये सारी वैल्यूज भी लिखाई जाएंगी। अभी के लिए यहाँ पे भी देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं इसी के जस्ट, ये कुछ इफेक्ट भी शो करते हैं, ठीक है। कैसा इफेक्ट शो करते हैं जरा देखिएगा बच्चे। टिंडल इफेक्ट का नाम सुना होगा आपने। कोलाइडल सॉल्यूशन, एक बात आती है इसमें, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या देता है, टिंडल इफेक्ट देता है, ठीक है। तो बात आती है टिंडल इफेक्ट होता क्या है। बड़ा अजीब सा नाम है, टिंडल, जैसे टंडे हैं घर में बनाए टिंडे, वैसे वाला टिंडल इफेक्ट, कोई नहीं। टिंडल इफेक्ट की बात करते हैं कि क्या होता है। इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं फटाफट क्लास के साथ ही, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने एक सॉल्यूशन बना के रखा है, ये है सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या है बच्चे, सॉल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इस सॉल्ट सॉल्यूशन में, अब ये जो यहाँ पे मैंने बना के रखा है बेटा सॉल्ट सॉल्यूशन, और हमारे पास लेजर लाइट है नहीं, सॉरी फॉर दैट, इसी से काम चलाते हैं, ठीक है। ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है एक होमोजीनियस मिक्सचर है। यहाँ से देखो हम लाइट पास करें तो बिल्कुल इसकी बीम ऑफ लाइट मेरे हाथों पे, पाम पे देखिएगा बिल्कुल सीधे जा रही है ना। पता चल रहा है बहुत ब्राइट लाइट यहाँ पे आ रही है, दिख रहा है, विजिबल है, ठीक है। अगर इसी में हम थोड़ा सा मिल्क ऐड कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मिल्क ऐड कर देते हैं, ये रहा मिल्क हल्का सा, और ये हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये कैसा है, हल्का सा मडी जैसा है कि नहीं है, मडी है ना। अब यहाँ से थोड़ा सा हम, बहुत लाइट डाला मैंने, 2 ड्रॉप लगभग। अब यहाँ से हम डाल रहे हैं, लाइट को पास करा रहे हैं, थोड़ा कम जा रही है बट जा रही है ना, थोड़ा सा कम जा रही है बट जा रही है। कंपेयर टू होमोजेनियस मिक्सचर थोड़ा सा बीम ऑफ लाइट क्या है, पास हो रही है, कम हो रही है, बट जा रही है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे विजिबल, ठीक है। बाकी के साइड का रिफ्लेक्शन को अवॉइड करते हुए ये मेन सेंटर को देखिए, ठीक है। अगर अब हम बात करते हैं इसी जगह पर, हमने थोड़ी सी चौक को क्रश करके रखा हुआ है, ये रही थोड़ी सी चौक, और ये हमारे पास थोड़ा सा और वाटर अलग से है, ठीक है। यहाँ पे हम शो करते हैं कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे होगे आप, जो ये पार्टिकल हैं नीचे बैठ जा रहे हैं, बिल्कुल बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो नीचे बैठ जा रहे हैं, ठीक है, और वे थोड़ी देर बाद फिर सेटल डाउन हो जाएंगे। अब इसमें से लाइट पास होना उतना पॉसिबल नहीं है जितना उसमें हो रहा था, कहीं से भी नहीं, मतलब है ही नहीं है, बीम ऑफ लाइट सीधे जा ही नहीं रही है, ठीक है। तो जब बीम ऑफ लाइट बिल्कुल सीधे सीधे गई, ठीक है, जब बिल्कुल सीधे सीधे जा रही थी, तो हमने क्या कहा बच्चे कि टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू दी कोलाइडल सोल्यूशन, ये जो कोलाइडल सोल्यूशन था मिल्क वाला, अभी जब आपके सामने किया, कोलाइडल सोल्यूशन के आर पार निकल जाए, ठीक है, वहां से पास हो जाए, देन द पाथ ऑफ अ लाइट इज विजिबल, तो हम कहेंगे पाथ ऑफ लाइट कैसा है, विजिबल है, एंड इट इज कॉल्ड, या इट इज नोन एज सॉरी इफेक्ट, ठीक है, ठीक आ गई, कोई बात नहीं, चलता है ये सब। इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसमें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस किस तरह से डिफरेंट होता है कोलाइडल सोल्यूशन में वो, और कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये तो थोड़ी सी 1 2 थी जो हमने बताई साइज और टिंडल इफेक्ट की, और भी प्रॉपर्टीज हैं जो हम डिस्कस करेंगे कोलाइडल सोल्यूशंस के बारे में, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, प्रॉपर तरीके से अपना बेस स्ट्रॉन्ग करिए। तो वीडियो को ऐसे देखते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, अपने नोट्स बनाइए, प्रॉपर स्टडी करिए, और बस खुश रहिए। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।